नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू माअस्सादिकीन सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़े। मुअज़्ज़ज़ो मुहतशम आले नबी औलादे अली इज़्ज़त माब उस्ताद मोहतरम सैयद आगा जवाद नकवी साहिब दामत बरकातुहुम कुद्सिया हाफिज़हुल्लाह तआला मद्दज़ल्लाहु आली सफ़ीर अमन दाइये इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन उलमाए कराम कुरा हज़रात सनाखाने मुस्तफ़ा और दूर दराज से कुर्ब जवार से आए हुए आशिकाने मुस्तफ़ा मुहिबाने अहले बैत तलबा व तालिबात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम है कि जिसकी तौफीक से हम आज के पुरफितन दौर में, मुश्किल तरीन दौर में, तकफीरियत के माहौल में, फ़िरका वारियत के दौर में, खारजियत और नासबियत के दौर में हम जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद सुनने सुनाने के लिए जमा हुए। अल्लाह ताला हम सब का आना जाना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मैं बगैर किसी मुबालगा के पूरे बरे-सगीर का मैंने सब कॉन्टिनेंट का विजिट किया हुआ है। वल्लाह बिल्लाह तल्ला मैं आपको सिदक के साथ, अखलास के साथ, खुलूसे नीयत के साथ, विदाउट एनी फ्लैटरी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह का दुनिया भर में पैगाम, मैसेज और असल हुसैनियत का पैगाम इस मरकज से पहुंच रहा है, ये दुनिया में इसकी मिसाल मुझे कम ही मिलती है। जिस तरह जिस तरह मौला हुसैन बादशाह सरकार का जो दर है, आस्ताना है, दहलीज है, हर एक के लिए उसके दरवाजे खुले हैं। कोई अहले सुन्नत है, कोई देवबंद है, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, हुसैन अलैहिस्सलाम सबके हैं। इसी तरह यहां भी मौला हुसैन का एक गुलाम बसता है। ये वो दर है, ये वो मरकज है। यहां अहले सुन्नत के लिए भी दरवाजे खुले हैं, देवबंद के लिए भी दरवाजे खुले हैं, अहले हदीस के लिए भी दरवाजे खुले हैं। हर एक हुसैनी के लिए ये मरकज के दरवाजे खुले हैं। और ये वो मरकज है, यहां कोई लिखा हुआ स्क्रिप्ट नहीं दिया जाता, किसी को पाबंद नहीं किया जाता कि आपने इस पर खिताब करना है, आपने ये कहना है, वो कहना है, अगर मगर इफ बट। यहां आने वाला हर बंदा, चाहे उसका तल्लुक किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से हो, वो आजाद है। वो अपने तरीक के मुताबिक, अपने अकायद और नजरियात के मुताबिक मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करने में आजाद है। और जिस तरह का पैगाम यहां से जा रहा है दुनिया भर में, जिस तरह असल हुसैनियत का, मज़हब अहले बैत का, असल शीयत का चेहरा इस मरकज से पेश हो रहा है, अफरातो तफरीज से हट कर असल हुसैनियत का पैगाम दुनिया को कन्वे हो रहा है, डिलीवर हो रहा है। और ये मैं बात एक सुन्नी होके कह रहा हूं, क्योंकि जो मैं देखता हूं राउंड दी क्लॉक, ये जो इंतहा पसंदी आ गई है मजहब में, ये जो मजहब में जुनूनियत आ गई है, दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करते, कंपैशन, ब्रदरहुड, टॉलरेंस खत्म हो चुका है, नापैद हो चुका है। ये काफर काफर के फतवे हैं।
दूसरे को बर्दाश्त करने का जमाना खत्म हो चुका है। और ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में अगर मोहब्बत का पैगाम, अमन का पैगाम, प्यार का पैगाम जिस मरकज से जा रहा है वो ये जामिया उर्वतुल वुस्का है। और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला इसको हमेशा आबाद रखे, शाद रखे। यहां आकर अहले सुन्नत दोस्त मुझे मिले, वो कहते हमें लगता है ये हमारा प्रोग्राम है। देवबंद मिले, वो कहते हैं हमारा प्रोग्राम है। अहले हदीस मिले, वो कहते हैं हमारा है। मुझे कोई बताए, फतवे लगाने वालों, गोलियां चलाने वालों, बम धमाके करने वालों, किरदार कुशी करने वालों, पहले प्रैक्टिकल करके दिखाओ। तनकीद करना बड़ा आसान है, अमल करके दिखाना यह बड़ा मुश्किल है। तो मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला इसे, इस आस्थाने को वक्त बड़ा महदूद है मेरे पास, मुझे पता है बेशुमार उलामा फिर ज़ाकिरीन वो तशरीफ फरमा है, इसलिए मैं मुख्तसर और जामे आपको पैगाम देना चाहता हूं। ये जो मुल्क पाकिस्तान है हमारा, इस मुल्क में मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट के लोग बसते हैं, यानी हनफी भी बसते हैं, शवाफे भी, हनाबला भी, जाफरी भी, मालकी भी। मैं एक पैगाम देना चाहता हूं, ये मुल्क पाकिस्तान हम सब का है। कोई एक मसलक, कोई एक अकीदा, कोई एक स्कूल ऑफ थॉट मुल्क पाकिस्तान का ठेकेदार ना बने। ये मुल्क एक शिया का भी उतना है जितना अहले सुन्नत का, एक अहले सुन्नत का भी उतना है जितना देवबंद का, एक देवबंद का भी उतना है जितना अहल हदीस का, हर एक का है। तो जब ये मुल्क हर एक का है, तो इस मुल्क में अगर कोई आइन बनेगा, कोई कानून बनेगा, कोई दस्तूर बनेगा, अगर उसका तल्लुक डायरेक्ट मजहब के साथ होगा, तो पाकिस्तान का 1973 का आइन भी कहता है, 1935 का बरतानवी एक्ट भी कहता है, कुरान भी कहता है, हजूर का फरमान भी कहता है, अहले बैत अतहार की तालीमात भी, सहाबाए किराम के अकवाल भी, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुजद्दिदीन, मुअर्रिखीन, तमाम का इस बात पे इजमा है। अगर कोई ऐसा कानून, कोई आइन, कोई दस्तूर बनेगा जिसका तल्लुक मजहब के साथ हो, तो उस मुल्क में बसने वाले तमाम स्कूल ऑफ थॉट, तमाम मकातब फिक्र के जो जय्यत उलमा होंगे, उनके सामने वो बिल, वो कानून रखा जाएगा, उस पर बहस होगी, उसके सियाको सबाक को देखा जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशंस को देखा जाएगा, उसके मुस्बत पहलू देखे जाएंगे, मनफी पहलू देखे जाएंगे। कहीं ये कानून, ये आइन मिस यूज तो नहीं होगा, इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं होगा। जब सारे उसके ऊपर अपना इजमा साबित कर देंगे, तो फिर वो कानून, वो आइन मुल्क का दस्तूर बनेगा। मैं एक बात कहता हूं, जो सदात हैं, सैयदुस सदात, उनके कदम चूमकर उलमा के सामने एक बात करने लगा हूं आपके सामने। जब इस मुल्क में ऑलरेडी तहफ़्फ़ुज़े अहले बैत और सहाबा का आइन मौजूद है, नमूसे रिसालत का आइन भी मौजूद है, तो फिर मौलवी साहब को क्या जरूरत पेश आई कि रात की तारीकी में उसने शब खून मारा है, जब ऑलरेडी मौजूद है। वो कहते हैं ये इसलिए करते हैं, वाह वेला करते हैं, इनका अकीदा ये है, इनका नजरिया ये है कि सहाबाए किराम की गुस्ताखी होनी चाहिए, नकले कुफर, कुफर नबाशत। कोई एक मसलक भी दूसरे मसलक के मुकद्दसात की बेअदबी की इजाजत नहीं देता। मैं ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये उलमा बैठे हुए, अहले तशय्यो को पढ़ के देख लें, अहले सुन्नत देवबंद, अहल हदीस, मुकल्लिदीन, गैर मुकल्लिदीन, कोई एक नहीं देता। बल्कि अहले तशय्यो में जो ऊपर लेवल के बुजुर्ग, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, आयतुल्लाह लेवल की जो हस्तियां, जो पर्सनैलिटीज गुजरी हैं, उनका फरमान है, वो कहते हैं हुसैनी सुन्नी हमारे भाई नहीं बल्कि शिया की जान है। तो इसका मतलब है कि आपको प्रॉब्लम क्या हो गई मौलवी जी, जब सहाबा का अदब, एहतराम, तज़ीम, फ़कीर हर मसलक मानता है, हर मसलक इसकी बेअदबी की इजाजत नहीं देता, तो क्या बता यजीद भी तेरे मुकद्दसात में शामिल है? ओए होए,
मैं अवामी खिताब कर रहा हूं मैसेज के साथ साथ। हजरत जी, और तू यजीद को रज़ी अल्लाह करवाना चाहता है, यजीद को जन्नत में घुसेड़ना चाहता है, यजीद को रहमतुल्लाह कहलवाना चाहता है, यजीद को शेल्टर फराहम करना चाहता है ना। मैं जिक्र हुसैन करूंगा हर हर चौक पे। रह गया तेरा यजीद मेरे जूते की नोक में। जुमला कहने लगा हूं, इमाम अहमद बिन हंबल अहले सुन्नत के सर का ताज, वो पिलर, वो सतून जिसके ऊपर सारी सुन्नियत खड़ी है, उस सतून, उस पिलर का नाम है इमाम अहमद बिन हंबल। जो हमारे यहां अहले सुन्नत में शेखैन है ना, इमाम बुखारी और मुस्लिम, उनके शेख। हमारे यहाँ अहले सुन्नत में तरीकत की बहुत बड़ी शख्सियत, तसव्वुफ के बहुत बड़ी आला शख्सियत हजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी, उनके फिक के इमाम इमाम अहमद बिन हंबल। इतनी बड़ी शख्सियत सुनियो, इमाम अहमद बिन हंबल ने कैटेगोरिकली दो टोक कुरान और हदीस के दलाइल से यजीद पलीद को काफिर डिक्लेयर किया है। काफिर कहा है उनको। वो काफिरों को भी रज़ी अल्लाह कहलवाना चाहते हो, इसका मकाम क्या है? एक जुमला ना कहूं, ये जो कुछ कर रहे हैं ना सहाबा की आड़ में, मेरे मुस्तफा के वो सारे सहाबा जो मरते दम तक मोहम्मद और आले मोहम्मद के वफादार रहे, वो सहाबा जहां कदम भी रखते हैं, उनके कदमों की खाक भी हमारी आंखों का सुरमा है। लेकिन सहाबियत की आड़ में हमसे दुश्मनाने अहले बैत का एहतराम नहीं होगा तो मदीना का लेबल लगा के अंदर फक्की शाम की बेचना चाहते हो। और जिस बंदे ने ये बिल पास किया या भेजा, पास तो शायद अभी नहीं हुआ, एक अहले सुन्नत के मेरे दोस्त हैं, उनको बुरा भला नहीं कह रहा, रावलपिंडी के सबसे पहले वो इस बिल की हमायत में बोले। हमने कहा कि ये बिल जो है, ये इस मुल्क में चूंकि हर बंदा अपनी जाती दुश्मनी के लिए मजहब का कार्ड खेलता है, वो किसी को कुछ जाती प्रॉब्लम हो, किसी से हसद हो, बुग़्ज़ हो, अनाद हो, कीना हो, तो फतवे आ जाते, गुस्ताखे सहाबा, वाजिबुल कत्ल, ये वो, न जाने कौन मार दे काफिर कह के शहर का शहर ही मुसलमान बना फिरता है। तो उस मौलवी साहब ने सबसे पहले आके बयान दिया कि जिनको इस बिल से प्रॉब्लम हो रही है, वो चाहते हैं कि सहाबा की गुस्ताखी हो माज़अल्लाह। तो हमने कहा कि इसका गलत इस्तेमाल होगा। लो जी, अल्लाह का इंसाफ देखो, वो जो पहला आया था ना दिफा करने, इसके तहत पहली FIR उसी पे हुई है। अब रोता है, हम कहते थे अल्लाह के बंदे, यहां जो मजहबी जुनूनियत है, ये जो रेडिकलिज्म है, दूसरे को तस्लीम ही नहीं करते, ये तो कुफर का बाजार गर्म कर देंगे, ये तो शिया सुन्नी को फसादात की तरफ धकेल देंगे, ये तो भाई को भाई से लड़वा देंगे। ऐसे अनासिर पाकिस्तान के दुश्मन है, कुरान के दुश्मन है, रसूल के दुश्मन है, अहले बैत के दुश्मन है और सहाबा के दुश्मन है। मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं, पाकिस्तान के दुश्मनों, कुरान के दुश्मनों, रसूल के दुश्मनों, अहले बैत के दुश्मनों, सहाबा के दुश्मनों, तुम अपनी नापाक गलीज साजिश में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए शिया और सुन्नी कल भी एक थे, शिया और सुन्नी आज भी एक है।
और कहते हैं जी कहते हैं हम मानते हैं अहले बैत को, इंशाल्लाह मैं अपने वक्त पे छोड़ूंगा। कहते हैं हम मानते हैं अहले बैत को, फलां तबका कोई ठेकेदार है, वाह क्या जमाना आ गया। वो भी कहते हैं हम अहले बैत को मानते हैं जिनको छठे इमाम का नाम भी नहीं आता। वो भी कहते हैं हम अहले बैत को मानते हैं जिनको मुहर्रम के पहले अशरा में बाप दादा के उर्स याद आ जाते हैं। मुफ्ती जी अगर अहले बैत को मानते हो तो फिर उनका क्यों मानते हो जिनको अहले बैत नहीं मानते? ये ड्युअलिटी नहीं चलेगी, ये दोहरा मेयार नहीं चलेगा। अहले बैत से भी मोहब्बत के दावे, अहले बैत के दुश्मनों के भी तराने। दुरंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा, इक्को ही पासा रख ला हीरे या खेड़े या रांझा। या अहले बैत के दर के मंगते बन जाओ या अहले बैत के दुश्मनों के संग हो जाओ। हम इस बिल का बाइकाट करते हैं। हम सहाबा की तजीम तकीर अदब एहतराम हया के कायल हैं। हम हराम समझते हैं मुस्तफा के सहाबा की गुस्ताखी अहानत और बेअदबी, लेकिन हम कहते हैं कि इसकी आड़ में मुल्क पाकिस्तान के अमन को तबाह बर्बाद ना करो। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह तौबा आयत नंबर 119 अभी मैंने आपके सामने पढ़ी, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और जो सच्चे हैं उनके साथ हो जाओ। किन के साथ हो जाओ? सच्चों के। कुरान मजीद फुरकान हमीद में राउंड अबाउट 100 के करीब आयात ऐसी हैं जिनमें अल्लाह ईमान वालों को मुखातब करता है, ए ईमान वालो। तो जब अल्लाह कहता है ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो उस वक्त जो अल्लाह के बिलखसूस मुखातब होते हैं वो होते हैं सहाबाए किराम। जब कुरान नाज़िल हो रहा था तो ईमान वाले कौन थे? मैं और आप वही थे ना जिन्होंने सिदक के साथ इखलास के साथ हुजूर का कलमा पढ़ा, जो मरते दम तक मोहम्मद और आले मोहम्मद के वफादार रहे। तो दूसरे लफ्जों में अल्लाह कह रहा है, ए नबी के सहाबियों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों की मैयत में आ जाओ, सच्चों की रफाकत में आ जाओ, सच्चों की संगत में आ जाओ, सच्चों की कुर्बत में आ जाओ। इसी आयत के ज़ैल, इसी आयत के नीचे इमाम जलालुद्दीन सयूती अहले सुन्नत के सर का ताज, वो अपनी तफसीर दुर्रे मंसूर में एक रवायत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से लेके आए और इमाम असाकिर अपनी मारूफ किताब दमिश्क अल कबीर में यही रवायत अबू जाफिर इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से लेके आए। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इतनी बड़ी इल्मी शख्सियत है, आप फरमाया करते थे अगर मेरे ऊंट की नकेल भी गुम हो जाए तो वो मैंने कैसे तलाश करनी है, इसका हल कुरान से ढूंढ लेता हूं। इतनी बड़ी इल्मी शख्सियत हजूर अलैहिस्सलाम के और मौला अली अलैहिस्सलाम के कजन है। वो क्या रवायत करते सुनो, अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला काल अल्लाह तबारक व तआला फी हाज़िहिल आया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू माअस सादिकीन होवा अली इब्ने अबी तालिब यानी माआ अली इब्ने अबी तालिब। हजरात मैं ऐसे खोल के दिखा के जाऊंगा, ऐसे खोल के दिखा के जाऊंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रवायत करते हैं, लोगों अल्लाह ने जो इस मुकाम पे फरमाया है ईमान वालों, ए नबी के सहाबियों अल्लाह से डरो और जो सच्चे हैं उनके साथ हो जाओ। आप रवायत करते हैं जो सादकीन, जो सच्चों की जमात में सबसे बड़ा सच्चा है, उसका नाम अली इब्ने अबी तालिब है। यानी अल्लाह कह रहा है ए नबी के सहाबियों, ए ईमान वालों अली के साथ हो जाओ, अली की मैयत में आ जाओ, अली की संगत में आ जाओ, अली की रफाकत में आ जाओ, अली की बारगाह में आ जाओ, अली की दहलीज में आ जाओ।
मैं एक जुमला कहने लगा हूं, सादिक से ऊपर का सच्चा उसे कहते सिद्दीक, और जो सबसे बड़ा सच्चा हो, एक्सट्रीम सच्चाई की लास्ट बाउंड्री, रेड लाइन बॉर्डर, उसे कहते हैं सिद्दीक अकबर। क्या कहते हैं? बोलो यार, सिद्दीक अकबर। आओ मैं हदीस देता हूं, इमाम इब्ने माजा अहले सुन्नत के सर का ताज अपनी सुनन में लेके आए। हदीस का नंबर 120, दारुस्सलाम और रियाद की सऊदी अरब की छपी हुई किताब। इमाम अहमद बिन हंबल शेखैन के शेख अपनी किताब फजाइले सहाबा में हदीस का नंबर 993 उसमें लेके आए। इमाम इब्ने अबी शैबा पूरी सियासत के उस्ताद शेख वो अपनी अल मुसन्नफ में लेके आए, जिल्द नंबर 10 हदीस का इंटरनेशनल नंबर 32,682। इमाम बेहकी ने रवायत किया, इब्ने असाकिर ने रवायत किया, इब्ने अबी आसिम ने रवायत किया, हजरत अब्बाद बिन अब्दुल्ला असदी रवायत करते हैं। इसी तरह से सहाबा का जम्मे गफीर था। मौला अली अलैहिस्सलाम मिंबर के ऊपर जलवा फरोज हुए, अपना तारफ करवाया, अपना इंट्रोडक्शन करवाया। अल्लाह की हम्दो सना के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते, आना अब्दुल्लाह, लोगों मैं अली अल्लाह का बंदा हूं। यानी तौहीद से बात शुरू की, अली अल्लाह का बंदा है, अल्लाह नहीं। व अखू रसूल ही, और अल्लाह के रसूल का भाई हूं। पूरी कायनात में शरफ सिर्फ मौला अली अलैहिस्सलाम को है। जब अपना तारफ करवाते थे तो नबी का भाई कह के करवाते थे। मौलवी जी, वो जिनको अल्लाह और अल्लाह का रसूल भाई भाई कहे, उनको भाई भाई कहने से तो तेरी जुबान पे छाले पड़ जाएं। और जो किसी भी रुख से, किसी भी जेहत से, किसी भी डायमेंशन से, किसी भी पहलू से अली का भाई लगता नहीं, दिखता नहीं, उसे भाई भाई करने में बड़ा तेरा इसरार है। चमन चमन गली गली, अली 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 अली, नगर नगर गली गली, अली 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 अली। आगे मौला फरमाते हैं, अनस सिद्दीक अल अकबर ला यकूलुहा बादी इल्ला कज़्ज़ाब। अली की शान सिद्दीकियत के मुनकरो, कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आंखों से हसद, बुग़्ज़, अनाद, कीना, अदावत के पर्दे हटा के सुनो। मेरे मौला फरमाते हैं, पूरी कायनात में सबसे बड़ा सच्चा मैं हूं, सिद्दीक अकबर मैं हूं। मेरे बाद जो सिद्दीक अकबर का दावा करे, जो सबसे बड़ा सच्चा होने का दावा करे, दुनिया का झूठा हो सकता है, सिद्दीक अकबर नहीं हो सकता। कोई कह दे, हो सकता है कोई कह दे, अल्लाह सलामत रखे, वक्त नहीं है, मैंने स्पीड बढ़ा दी है। हो सकता है कोई कह दे, हो सकता है कोई कह दे कि भाई ये मौला का खुद का फरमान है ना, हुजूर का फरमान तो नहीं ना। आओ मेरी तरफ, मैं वो किताब देता हूं जो हर सुन्नी के घर में है, रियादुन नदरा, मुहिबुद्दीन तबरी की रियादुन नदरा, उन्होंने अशरा मुबशरा पे लिखी है। उसमें जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 110 बेरूत लबनान का नुस्खा। हजरत अबू ज़र गिफारी हदीस के रावी, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली, या अलियो अंत सिद्दीकुल अकबर व अंतल फरूक लज़ी तुफर्रिकु बैनल हक़्क़ि वल बातिल। ताजदारे कायनात का फरमान सुनो, आमिना के लाल पाक ज़हरा के पाक बाबा का पैगाम सुनो। मेरे आका फरमाते हैं, अली तू सिद्दीक अकबर है, कायनात का सबसे बड़ा सच्चा तू है, तू हक और बातिल में फर्क करने वाला फारूक तू है। जिधर तू खड़ा होगा उधर हक होगा, जो तेरे सामने होगा वो बातिल होगा। एक जुमला कहूं, एक जुमला कहने लगा हूं, ये पाक जगह पे, पाक दीवारों के अंदर जहां कुरान की तिलावत होती है, जहां काला काला रसूलुल्लाह की सदाएं गूंजती हैं, जहां अइम्मा मसूमीन के पैगाम पढ़ के सुनाए जाते हैं, इन फिजाओं को गवाह बना रहा हूं, सीना चौड़ा कर रहा हूं। कोई माई का लाल मेरी बात को रद्द नहीं कर सकेगा। पूरी कायनात में पाक मोहम्मद के बाद जिस हस्ती को अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने सिद्दीक अकबर कहा है ना, उस हस्ती का नाम अली इब्न अबी तालिब है। ये चैलेंज है मेरा, टाइम क़यामत के लिए है।
कोई माई का लाल ज़ईफ रवायत ले आए, मेड इन दमिश्क ले आए कि मेरे आका ने अली अलैहिस्सलाम के अलावा किसी को सिद्दीक़ अकबर कहा। मैं बात सिद्दीक की नहीं कर रहा, मेरे मुस्तफ़ा के वो सारे सहाबा जो मरते दम तक मोहम्मद और आले मोहम्मद के वफादार रहे, वो सारे सिद्दीक हैं, बल्कि सिद्दीक मैं और आप भी हैं। सूरह अल हदीद पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान ला बिल्लाहि व रसूलिही उलाइका हुमुस सिद्दीकून, वो सारे सिद्दीक हैं। आप किबला अल्लाह को मानते हैं, ये है सिद्दीक। आप रसूलों को मानते हैं, वो ये है सिद्दीक। हजरत जी सिद्दीक सारे हैं, लेकिन सिद्दीक अकबर अली इब्ने अबी तालिब है। अब 1 मिनट में खत्म करने लगा हूं, 1 मिनट में। मर्दों में जो सबसे बड़ा सच्चा है वो मौला अली अलैहिस्सलाम है, उसे कहते हैं सिद्दीक अकबर। और जो फीमेल में यानी मुअन्नस में, औरतों में सबसे बड़ी सच्ची हो, उसे कहते हैं सिद्दीक़तुल कुबरा। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अहले ईमान की अम्मी जान। इमाम अबू नुआइम ने इसे रवायत किया हिलियतुल औलिया व तबकातुल अस्फिया में, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 41, बेरूत लबनान का नुस्खा। आप रवायत करती मारई तो अहदन कत्तो आस्ता को मिन फातिमा का गैरा बिहा। ओए अम्मा आयशा सिद्दीका को मानने वालों, उनको मानते हो, उनकी क्यों नहीं मानते? अम्मा रवायत करती है पूरी कायनात में पाक मोहम्मद के बाद जो सबसे बड़ी सच्ची जात है, उसका नाम फातिमा बतूल ज़हरा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हजूर मौला अली पाक सैयदा हसनैन करीमैन मुबाहले वाले सच्चे, ये सारे के सारे सच्चे हैं। मौलवी जी जिनको अल्लाह और अल्लाह का रसूल सच्चा कह दे, उनको तस्लीम करते हैं, उनसे गवाहियां नहीं मांगते। ये अलमिया है इस कौम का, इस उम्मत का। इन्होंने क्या अजर रिसालत दिया है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर की वो बेटियां, वो शहजादियां जिनके नमूस के लिए चांद छुप जाता था, सूरज बादलों में घुस जाता था, मलकल मौत दरवाजे पे दहलीज पे खड़ा रहता था, जबरील अमीन अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। उम्मत ने इन्हीं शहजादियों, इन्हीं बेटियों के हाथ रस्सियों से बांध दिए, शाम के बाजार में घुमाया जा रहा है। शाम का बाजार कहां? बतूल ज़ादियां। यकायक इस बाजार में सन्नाटा छा गया। आखिरी लाइन, खामोशी हो गई। पाक मुस्तफ़ा की पाक बेटी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, आप फरमाती हैं बेटा सज्जाद, ये सन्नाटा क्यों हो गया, खामोशी क्यों हो गई? कोई चाबक मारने वाला नजर नहीं आ रहा, कोई पत्थर फेंकने वाला नजर नहीं आ रहा। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम पाक फुफो जान की बारगाह में अर्ज करते हैं, फुफो जान, मुसलमान नमाज पढ़ने गए हैं, अपनी बेटियों को गोद में बिठाकर उनकी जुल्फे संवारने वालों, उनके मुंह में लुकमे डालने वालों, उनको रानी, उनको शहजादी कहने वालों, कोई मेरी बेटी, कोई आपकी बेटी, कोई जैद की बेटी, कोई बकर की बेटी, ये मुस्तफा की बेटियां पाक सैयदा फरमाती हैं बेटा सज्जाद, जरा पूछ तो सही इन मुसलमानों से, जरा पूछ तो सही इन नमाजियों से, नमाज वालों को शहीद करके, दरूद वालों को शहीद करके, नमाज की कबूलियत को शहीद करके, ये कौन सी नमाज पढ़ने गए हैं, ये किस की नमाज पढ़ने गए हैं?